सुनो चितलाई कुटमुए भारी और घोड़ा टाप बजाई की जब ही सकुटिया पे मारी। अरे कुटी पे मारी बाजन मारी कुटी पे मारी और घोड़ा टाप बजाई की तब ही से कुटी पे मारी। वो बाज हिनहिनाने लगा, भैया रुक जाइए, ढोलक बंद कर, बाजा बंद कर, हाथ नीचे कर। देख कोई कीर्तन नहीं बोलेगा, कोई शोर नहीं करेगा। देखो पीछे घोड़ा की आवाज आ रही है, दूसरी आवाज फिर आई है, वो घोड़ा हिनहिनाया। भैया सही कह रहे हो, देख क्या अपना घोड़ा नहीं तो ना। तो ध्यान रखना भाइयों, महात्मा करदम ऋषि की कुटी के पीछे गए तो कम से कम 10-5 हजार देखे। जब घोड़ा के पास आया है, ओ भैया आ जाओ, खाम में धरती खोद के दाद दई। अरे अपने पिता को घोड़ा तो नहीं है, पत्र बन रहा था सगन महाराज धनरेश। अब घोड़ा के जरा ठाड़े जी घोड़ा आया और फिर लौट के महात्मा पे आया। तब गणित लगा रहे थे, जी घोड़ा ज्ञान जी महात्मा लेके आया है, जी महात्मा लेके आया है। एक ने कि चलो भैया अब जब घोड़ा ले चलो पिताजी की जोड़ा। एक ने कि सुनो ऐसे घोड़ा जागो जी, चोर जो ना बैठो है वो चोरे छोड़ के जाओ। घोड़ा को तो जब खोलेंगे और पहले मोनी ले खुलवाई और ध्यान लगाए कि साधु बैठा और अपने रोटी प्राण बचाई। ओ भैया जय घोड़ा पकड़ के लाओ, जय चोर सवन ने मान ली भैया बात तो सही गई है। जब मालूम पड़ गई है तो धरती की खुदाई है रही है, तो जब घनी झाड़ी में आंख बंद करके बैठे हुए ऐ महात्मा आंखें खोल। अरे भुजा पकड़ ली है साधु की और ताकन हुई गा क्रोध है पार और मालूम पड़ गई बाबा जी सगर के बेटा छोड़ेंगे नहीं और काई डरती जा साधु ने तन पहले ही बहुत रमाए। काई के डरती जा साधु ने और तन पहले ही बहुत रमाए और मोन साध बाबा जी बैठो अपने रहो प्राण बचाए। अरे महात्मा, अरे बबजिया तेरे घोड़ा पकड़ो तो कौन से इरादे पे? क्या तुझे पता नहीं था कि जाखन तेरे ऊपर 60,000 लठिया एक संग बसेगी तो जा दुनिया में तेरे कोई मददगार है? कोई दाढ़ी पकड़ी हलावत है नहीं लिहाज किसी को आवत है
धागा लगावत है। आज महात्मा की निंदा कर रहे थे, कोई धक्का मार रहा है, कोई दाढ़ी पकड़ के हिला रहा है। बता, हाँ? बड़ी लंबी दाढ़ी न टकाई है ना। अरे चोर भाइयों, एक लड़के ने तो जुल्म ही कर दिया था, आगे बढ़ा, दांती पीस के और महात्मा की सीना में लात मारी है। जब काया में लात मारी, उसी समय उस क्रोध भरी ज्वाला के दोनों नेत्र खुल गए थे। जैसे कपिल भगवान के दोनों नेत्र खुले, वो क्रोध भरी दृष्टि जिस समय 60,000 बेटाओं पर पड़ी है, 60,000 पुत्र जल के व कुटी पे भस्म हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। भाइयों ध्यान रखना, इधर देवराज इंद्र ने ये सूचना भिजवाई थी महाराज सगर पे कि तुम्हारे 60,000 बेटाओं ने महात्मा का अपमान किया था। कपिल भगवान के अपमान क्रोध से तुम्हारे 60,000 बेटा जल के भस्म है गए। तो महाराज सगर को बड़ा दुख हुआ। भाइयों ध्यान रखना, तब अपने छोटे पुत्र असमंजस को बुलाया है, मेरे लाल तुम्हारे 60,000 भाई कपिल भगवान के क्रोध की ज्वाला से जल गए और बेटा चले जाओ, महात्मा से क्षमा मांगना, उनके चरणों में अपना शीश रखना, उनसे विनती करना, हे प्रभु आप हमारे घोड़ा को लौटाए दो। जब तक घोड़ा लौट के नहीं जाएगा तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। तो पिता के कहने पर असमंजस चला है। तो कैसे चला है? पैरों में पायन नहीं, नहीं सिर पर मुकुट धरि आया है। पैरों में पायन नहीं, नहीं सिर पर मुकुट धरि आया है। और हाथ जोड़ के खड़ो भाव साधु तू शीश नभाया है। कपिल मुनि पूछने लगे, तू कैसे बेटा आया है? हाथ जोड़ के बेटा ने साधु को वचन सुनाया है। पैरों में जूते नहीं थे, ना ही सर पर मुकुट है, हाथ जोड़ के नंगे पैरों खड़ा है और महात्मा की स्तुति की है। अब मोह भयो भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हे प्रभु तेरे चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम हो।